शिक्षक नियुक्ति परीक्षा आपका TR3 के प्रश्न पत्र लीक को लेकर के अब तक आर्थिक अपराध इकाई EOU, जो इसको कहते हैं EOU, जिसको यानी इकोनॉमिकल आपका EOU और आर्थिक अपराधिक इकाई के तहत आपका बिहार लोक सेवा आयोग आमने सामने हो गए हैं। BPSC ने EOU से ठोस सबूत मांगा है और परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र उत्तर लीक होने के संबंधित ठोस साक्ष्य को मांग की है। यानी कि इसके पास कोई प्रूफ अभी ये मांग रहे BPSC ऐसा मान रहे हैं अपने आप को कि मेरे पास प्रूफ नहीं आया, जिसके कारण इसको हम कैंसिल कर दें। और इसके साथ इसके बाद क्या होगा, याद आयोग परीक्षा को लेकर के कोई निर्णय लेगा। ज्ञात हो कि ये एक पूर्व ये आपकी EOU ने TR3 के लीक पेपर होने के संदर्भ में आयोग को साक्ष्य सौंपा था। आयोग ने कहा कि आर्थिक और साइबर अपराध प्रयोग में की ओर से 16 मार्च को एक प्रतिवेदन को उपलब्ध कराया गया था। मैंने आपको इसके रिगार्डिंग कल के डेट में भी बताया था क्या उन्होंने प्रूफ दिया था और ये क्या उनका पास साक्ष्य था। और इसका समीक्षा में यह बात सामने आई है कि परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में मानक सदस्य यानी मानक साक्ष्य जो है आपको मिलना चाहिए उपलब्ध नहीं कराया गया है। हजारीबाग में गिरफ्तार 266 अभ्यर्थी ऐसे हैं, जिसे 266 ऐसे अभ्यर्थी हैं सहित 270 लोगों को बेऊर जेल में भेज दिया गया है। बेऊर जेल आपको पता है पटना में। इसमें 4 सदस्य जो हैं सॉल्वर गैंग में सदस्य हैं, यानी 4 ऐसे जो है 400 ऐसे जो है यही लोग हैं, सभी लोग को इकट्ठा करके और ये सॉल्वर गेम है यानी कि क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का काम कर रहे थे। इसमें से एक को पटना में गिरफ्तार किया गया था। BPSC ने कहा कि कथित प्रश्न पत्र के संबंध में आर्थिक एवं साइबर अपराध प्रभाग द्वारा विशेष टीम गठित किए गए, जिसमें 15 मार्च को सुबह 5 बजे हजारीबाग में स्थित कई स्थानों पर छापामारी करने में मोबाइल फ़ोन, यानी पहला जो सदस्य पाया गया था वो पटना में, उसके बाकी लोग यहाँ पर हजारीबाग में इन लोगों को संगठित करके पकड़ा गया था, जिनके पास फ़ोन, लैपटॉप और ये सारी चीज़ बरामद की गई थी। और प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में ऐसा बताया गया कल को इसके बाद में शिक्षक भर्ती रद्द करने के निर्णय और परीक्षा प्रारंभ होने से आपको प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में नहीं दी गई है कोई ऐसा साक्ष्य। ऐसा नहीं बताया कि आपका प्रश्न पत्र लीक हो गया। बस ऐसे लोग हैं, सॉल्वर गेम है, जिसे यानी कि एक के पास ये मिला है और ये पटना गर्दनी बाग में इनको प्राप्त किया था, इनको पकड़ा गया और यहीं से इनका लिंक था यहाँ बाकी के 4 लोग जो कि हजारीबाग में, बाकी के 266 लोग। हालांकि संख्या जो बताई जा रही है कई जगह 500 से ज़्यादा लोग वहाँ पर सभी लोग को क्वेश्चन रटाया जा रहा था, क्वेश्चन पेपर आपको आंसर रटाया गया। कई ऐसे अभ्यर्थी थे जो रट नहीं पा रहे थे, तो उनके पास आई समस्या क्या, तो उन्होंने एडमिट कार्ड के पीछे प्रिंटेड करवा करके, इतना समय उनके पास मिला, कहाँ से करवाया क्या करवाया आई डोंट नो, प्रिंटर के पीछे सिर्फ आंसर, जैसे आंसर अगर होता है इंडिया आज़ाद हुआ 1947, आई डोंट नो कोई आंसर है कि नहीं, मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, ये आज़ाद हुआ सिर्फ ये लिख करके जा रहे हैं 1994 में। गरम दल के नेता कौन है, तो 4 लाल बाल पाल, इस तरह से लाल बाल पाल, इस तरह से शॉर्ट आंसर, सिर्फ आंसर लिख करके गए ताकि ऑप्शंस में उन्हें दिखे तो बाकी ऑप्शंस लगा करके आए। इस तरह से एडमिट कार्ड के पीछे सारे आंसर लिखे हुए पाए गए थे और ये से साक्ष्य प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट अगर बातें करें तो अर्जुन प्रसाद जी का अभी सभी लोग याद कर रहे हैं, नो डाउट्स, क्योंकि TRE1 और TRE2 के दौरान TRE2 के दौरान ऐसी कोई समस्या, ऐसी कोई भी न्यूज़ आप लोगों ने नहीं देखा और किसी के ज़िंदगी के साथ नहीं कर सकते, खेल हो सकती है, लेकिन हाँ ये भी एक सच और कई लोग इसमें अनुमान तो लगाए जा रहे थे। जितना इसमें कट ऑफ गया था, कट ऑफ इसमें जो गया था और इसका कट ऑफ हाई चला गया था, तो इसके कारण कई लोग बोल रहे हैं, लेकिन इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है। लेकिन अभी जो है पूरी तरह से ये साक्ष्य मिलने के बाद भी अभी कैंसिल नहीं हुआ, तो अभी बस संवेदना है, धैर्य बनाए रहे स्टूडेंट्स से। सिर्फ इतना डिमांड है अभी आपके जितने भी लोग हैं, अगर आपके पास कोई प्रूफ मिलता है, क्योंकि अभी आप लोगों ने एग्जामिनेशन दिया है, तो प्रूफ को सेंड कीजिए, BPSC को टैग कीजिए या बिहार शिक्षा विभाग को आप टैग करने की कोशिश कीजिए, साथ ही साथ भी आपके CM हैं उनको टैग कीजिए ताकि वो साक्ष्य और लोगों तक पहुँचे और इस पर संज्ञान ले BPSC भी और साथ ही साथ आपका बिहार शिक्षा विभाग भी। नेक्स्ट अगर बातें करेंगे, धैर्य बनाए रखिए, शांति रखिए, पैसेंस रखिए, अपनी जितनी भी बात बोलते हैं टैग करते हैं, क्योंकि आचार संहिता लागू हो चुकी है, तो अपनी बातों को संयमित रखें। आप स्टूडेंट हैं, टीचर्स बनने जा रहे हैं और वो लोग जो भी शिक्षक आप लोग के नेता या आप लोग के साथ देने की कोशिश कर रहे हैं, तो संयमित ढंग से आप लोग को पता है आप गांधी का धरती है, ये लोग गांधी से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो अहिंसा को धारण करते हुए अपनी बात को रखिए। नो डाउट्स ये आप लोग के साथ अन्याय हुआ है, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने वालों को सफलता नहीं मिल रही है,
अन्याय हुई है, जो लोग 12 घंटे 14 घंटा पढ़ाई करने के बाद भी और उनको सिलेक्शन नहीं मिलता है, और वो लोग को सिलेक्शन मिलता है जो 10 लाख 20-12 लाख रुपया किसी के पैसे उठा करके, कहीं से उठा करके, माता पिता के या फिर उनके पास है कहीं पर, वो उठा करके दे करके सिलेक्शन लेते हैं, और जो मेहनत करते हैं उनको सिलेक्शन नहीं मिलता है, तो दर्द होती है, अहिंसा होती है, प्रॉब्लम होती है। मैंने भी कई लोगों को पढ़ा है कि आपको TRE 1 TRE 2 और TRE 3 के दौरान मैंने हेल्प करने की कोशिश किया, पूरा घटना चक्र कंप्लीट कराया, पूरा सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी मैंने आधा करवाया है, ज्योग्राफी करवाया है, पूरा साइंस मैंने आपको कंप्लीट करवाया है। आपको घंटों देर जग जग करके आपको एक्स्ट्रा काम निकाल करके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सारे सब्जेक्ट करवाया, सारे नोट्स दिया, प्रोवाइड किया है, वो ताकि आपको मेहनत का फल मिल सके, आप लोग को मिल सके। उसी में से कुछ लोग का सिलेक्शन आता है और आप लोग का फीडबैक आता है, जिसे TRE 1 TRE 2 के दौरान कई लोगों ने सिलेक्शन लिया इस हमारे हेल्प से। भले 1% ही मेरा योग हो, लेकिन आप लोग को जब 1% आपका 99% है मेहनत और हार्डवर्क आपका ऐड होता है, तब जाकर के 100% बनता है और आपको सेलेक्टेड होते हैं। और जो ये सफलता जो मिलती है काफ़ी मेहनत और वो खुशनुमा होता है। लेकिन कोई और बीच में आता है और 10 लाख 20 लाख दे करके वो आपके सीट को खा जाता है, तो वो दुख दर्द होती है, आपको भी वो झलकता है और आपको पर भी एहसास होता होगा वो सारी चीज़ें। नो डाउट्स ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको बस अपनी संवेदना को कथित तौर पर नहीं कह सकते, संवेदना को थोड़ा धैर्य रखिए, बस धैर्य बनाइए और ये होगा। उच्च न्यायालय जितने भी आपने बातें हैं या अपने जितने भी चीज़ें हुई है, डिफ़िकल्टी सिचुएशंस आया, जब इतने बड़ी सबसे बड़ा कोविड के सिचुएशन को हम लोगों ने पार किया, कई लोगों ने कुछ खोया है, कुछ पाया तो नहीं, बहुत लोगों ने खोया है, इन सारी चीज़ों को भी हम पार कर जाएंगे। लेकिन हाँ, उन लोगों को दिक्कत होती है जो TRE 1 में सोचिए 1 नंबर से 2 नंबर से रह गए, किसी का DOB के कारण अभी भी कई ऐसे अभ्यर्थी हैं, कई स्टूडेंट लगातार कॉल करते रहते हैं, मैसेज करते हैं, सर मेरा 1 नंबर से नहीं हुआ, 2 नंबर से नहीं होता, इस बार प्रयास किया हूँ 70 नंबर आया है, 72 नंबर आया है। अब सोचिए ये पेपर 500 लोगों तक पहुँची है, 500 लोग अनुमानतः आप नहीं तो उनके पास व्हाट्सअप टेलीग्राम हो सकता है, सोशल मीडिया का अगर किसी ने भी यूज कर लिया, 5 में से 1-2 लोग भी यूज कर लेगा, तो इन्फ्लुएंस करके वो हजारों की संख्या में, शायद 10,000 हो, 20,000 हो, 30,000 हो, आई डोंट नो कितनी संख्या है अनुमान तक, उन लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। शायद 10 नंबर या 10-20 नंबर भी इंक्रीज कर दे कट ऑफ को। जो लड़का 70 ला करके सोच रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए किसी भी एग्जामिनेशन में, उसका कट ऑफ चला जाएगा 82 या 85 या फिर 90, तो इनका सिलेक्शन कभी नहीं हो पाएगा, इसमें एग्जामिनेशन में नहीं हो पाएगा। और ये यहाँ पर ये सोचेंगे शायद मेरे मेहनत में कमी है, आपके मेहनत में कोई कमी नहीं थी, किसी और ने किसी और अमाउंट दे करके 10 लाख 12 लाख रुपया दे करके इस नंबर को बढ़ाने का काम किया। 18 नंबर 20 नंबर जो बढ़ रहा है यहाँ पर नंबर कट ऑफ आपका बढ़ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ ये पैसे के दम पर हुआ है। उनके पास हार्ड वर्किंग नहीं है, नॉलेज नहीं है। कल के डेट में अगर ये सिलेक्टेड हो भी जाते हैं, क्योंकि एक ही एग्जामिनेशन आप लोग को पता है, सभी लोग को पता है, एक ही एग्जामिनेशन है, ना तो इंटरव्यू है, ना ही कोई डिस्कशन है, ना ही कोई मेंस है, और इसी की बेसिस पर सीधे आपको नियुक्ति पत्र मिलता है, प्रोविजनल नियुक्ति पत्र। उसके बाद फिर आपका सारे डॉक्यूमेंट सही होते हैं तो फिर आपको मिल जाता है ओरिजिनल आपको डॉक्यूमेंट्स। ये सारी चीज़ें दिक्कतें हैं। या तो BPSC को फिल्टराइजेशन करने के लिए सेम प्रोसेस को उपयोग करना चाहिए जो अतुल प्रसाद जी ने किया था। एग्जामिनेशन को टाइट लीजिए, क्वेश्चन लेवल आपने जो स्तर पूछा था उसी लेवल पर पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा, 50 जाए 60 जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर आपका 90 भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं अगर इजी पेपर आते हैं तो। लेकिन अगर दूसरा वो कर सकते हैं, या तो इसी को TRE 2 3 में एक और एग्जामिनेशन ले लिया जाए, री एग्जामिनेशन ले लिया जाए, कैंसिल करके री एग्जाम करवा लीजिए, या फिर री एग्जामिनेशन लीजिए, या फिर जो एग्जामिनेशन हो चुकी है आप पर एक एलिगेशन आ चुका है, लोगों ने क्वेश्चन उठाया, तो फिर से एक और एग्जामिनेशन ले लीजिए, एक मेंस की तरह आप ले सकते हैं, ताकि फिल्टराइजेशन हो और उस स्तर तक वो सारे लोग माफिया जो है कि 10 लाख 20 लाख में या 12 लाख में क्वेश्चन को सेट करके बेच रहे हैं या फिर वो सेटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद वहाँ तक फिल्टराइजेशन ना पहुँच पाए, और वो वही लोग जा पाएंगे जो मेहनत किए होंगे, जो हार्ड वर्क करके सारी चीज़ पढ़ाई की है, उनका सिलेक्शन हो। ज़्यादा लोग 99% इवन हमें कहूँगा 100% लोगों का उन्हीं लोग का सिलेक्शन हो जो मेहनत किया, लेकिन फिर भी संशय बना रहता है। यूपी बिहार झारखंड ये सारे लोग आप लोग पता है, रिसेंटली आपका झारखंड में भी कल के डेट में पेपर लीक हुआ है, पूरा तरह से आपको पेपर लीक हो चुका है, और यूपी में भी यूपी पुलिस का भी पेपर लीक हो चुका है। तो इसको नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ पूरी तरह से कर सकते हैं हम, उसमें कुछ एक रास्ते निकाल सकते हैं। BPSC को भी सोचना चाहिए, जिस तरह से BPSC के जो चेयरमैन प्रीवियस अतुल प्रसाद जी थे, उनका ट्वीट आता था, हाँ ये लीक हुई है, संज्ञान देता हूँ, मैं इस पर काम करूँगा, ये करूँगा, इस तरह से उनका ट्वीट आता था। लेकिन अभी जो चेयरमैन है उनका
कोई भी ट्वीट नहीं आ रहा है और कोई भी संसाधन है जिसके तहत आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, उनको वो अपनी मैसेज पहुंचा सकते थे। सिर्फ और सिर्फ अभी ऑप्शन से ट्विटर हैंडल पर जाइए, ट्वीट कीजिए और बीपीएससी को उसमें टैग करते जाइए। बीपीएससी को टैग कीजिए, उनके सीएम को टैग कीजिए, उनके उप सीएम हैं उनको टैग कीजिए, ताकि आपकी बातों को जल्दी से संज्ञान ले और ये कैंसिल कर दिया जाए। और कैंसिल होने के बाद आपको उचित समय मिल जाएगा, क्योंकि अभी आप लोग को पता है आचार संहिता लागू हो चुकी है। 1 जून तक आपका सारी चीज़ चलेगी प्रक्रिया। तो जून के बाद ही आपका संभव है कि 10 जून के बाद ही आपका नेक्स्ट एग्जामिनेशन हो पाएगी। नेक्स्ट एग्जामिनेशन या फिर हो सकती है उसमें कुछ प्रावधान ला करके आपको 1-2 महीने में एग्जामिनेशन ले लिया जाए, ऐसा संभव है। ताकि जितने भी लोग मेहनत कश लोग हैं, जो मेहनत कर चुके हैं या मेहनत किए हैं, उनका सिलेक्शन हो सके। जिनका पेपर अच्छा चला गया, खराब चला गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया है या नहीं भी दिया है, किसी कारण से आपका एग्जामिनेशन सेंटर नहीं पहुंच पाए हैं, किसी कारण से एक रीजन हो सकता है, ट्रेन मिस हो गया या फिर आपको बस मिस हो गया, तो भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा एक बार और आप एग्जामिनेशन में बैठ पाएंगे। चलिए, कोई क्वेश्चन आता है आप पूछ सकते हैं। मीनवाइल जितने भी लोग कनेक्टेड हैं आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए कुछ और आपको दिखा देता हूँ आपके समकक्ष। आई होप कि आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। यहाँ पर से आपको ये देख सकते हैं। एक सेकेंड, चलिए देख सकते हैं यहाँ पर भी पेपर में आज के डेट में ये आपको मेंशन किया गया है। बीपीएससी शिक्षक पेपर लीक का मामला है। एसआईटी गठित किया गया है और ग्रामीण कार्य विभाग के अकाउंट से कराया गया पेपर लीक है। और ये ग्रामीण कार्य विभाग के जो अभ्यर्थी है, यानी कि जो ऑलरेडी वर्किंग थे, उनका ऑलरेडी जेल हो चुका था। फिर से वो जेल से बाहर आने के बाद फिर से वो अपने कारनामों को फिर से कारगर सिद्ध किया। पेपर लीक कुछ दिन पहले जेल से छूटा था। जो पेपर लीक करवाया है जो एक्चुअली में, तो कुछ दिन पहले ही जेल से मतलब अपने ससुराल से बाहर आया था और फिर से अपने ससुराल जाने का काम पूरा कर दिया ताकि फिर से वो ससुराल जा सके। देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग की तृतीय चरण की 23 शिक्षक बहाली परीक्षा का पेपर लीक विशाल कुमार के गिरोह ने किया था। नाम भी मेंशन किया गया, विशाल कुमार हाजीपुर का ये निवासी है। विशालपुर जो है हाजीपुर निवासी विशाल ग्रामीण कार्ड में डिविजनल अकाउंटेंट है। परीक्षा 15 मार्च को 2 पालियों में ली थी। कोई विशाल कुछ माह पहले ही उड़ीसा के बालासोर जेल से छूटा था। उड़ीसा पुलिस ने विशाल एवं उसके पार्टनर विजेंद्र गुप्ता समेत 17 को उड़ीसा और एसएससी परीक्षा से 1 दिन पहले पकड़ा था। विशाल अभ्यर्थी को दूसरे राज्य ले गए, जाकर के पेपर आंसर रटवाता था। ईओयू यानी कि जो मैंने अभी बताया जिसके बारे में, ने मामला की जाँच के लिए साइबर क्राइम के एसपी वैभव शर्मा के नेतृत्व में 8 सदस्यीय टीम बनाई है। एडीजी नैयर हसन खान और डीआईजी आपका मानवजीत सिंह ढिल्लो मामलों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब जेल से बाहर आकर के विशाल विजेंद्र ने रची फिर से इतिहास। हम देख सकते हैं ये सारी साजिश रचा गया है। जेल से छूटने के बाद विशाल और विजेंद्र गुप्ता ने रॉकी पटेल और नालंदा के संजीव सिंह के साथ मिलकर के शिक्षक बहाली परीक्षा का पेपर लीक करने की साजिश रची थी। इसमें यूपी और हरियाणा की परीक्षा माफिया भी शामिल है। सोचिए, यहाँ तक कि ये सारे संलिप्तता है। आप लोगों को पता है बहुत भारी संख्या में, बहुत ज़्यादा संख्या में यूपी के अभ्यर्थी चयनित हुए हैं TRE 1 और TRE 2 में भी। तो उसमें भी एक गाज गिर सकता है। जो लोग ऑलरेडी चयनित हैं, कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि चयनित हो चुके हैं लेकिन फर्जी डिग्री के साथ वो चयनित हुए हैं। उनके पास ना तो BEd का डिग्री है और ना ही उनके पास प्रॉपर उनके पास स्टेट का पेपर है, जो कि स्टेट आप लोग को पता है इस बार 2019 में ही उनको मौका मिला था। उससे पहले मौका नहीं, 2019 से पहले मौका नहीं मिला था, मतलब 2023 में मौका मिला था, उससे पहले नहीं मिला था। उन लोगों को भी गाज गिर सकती है TRE 1 और TRE 2 में, अगर वो लोग सही ढंग से नहीं सिलेक्टेड हुए थे।
तो इन लोगों ने, जिसमें से हरियाणा और यूपी के परीक्षा माफिया भी शामिल है। ईओई ने करबेगिया के पास छापेमारी करके सबसे पहले विशाल को गिरफ्तार किया, यानी जो पहले से हो चुका है, ऑलरेडी जा चुके जेल, ससुराल से रिटर्न होने के बाद फिर से ससुराल जाने की मतलब कारगर सिद्ध होगा, मतलब अपने काम करने के लिए, जिसको एक आदत सी बन जाती है कि हाँ मैं ये काम के लिए लायक हूँ, ये काम करेंगे। तो ये दे सकते हैं। फिर उनकी निशानदेही पर 15 मार्च को सुबह ईओई ने झारखंड पुलिस की मदद से हजारीबाग में छापेमारी की, और ये सारे देख सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि भर्ती परीक्षा बिहार में थी तो भर्ती झारखंड क्यों गए, ये क्वेश्चन भी आता है। भले ही पेपर लीक के बारे में बीपीएससी जो कि तर्क दे रहे हैं कि, लेकिन सवाल उठता है कि इतनी बड़ी तादाद में परीक्षार्थियों को बस से झारखंड क्यों ले जाया गया था, सभी एडमिट कार्ड और अन्य दस्तावेज के साथ वहाँ क्यों गए थे। अब गिरफ्तार अभ्यर्थी यह कह रहे हैं कि उनके पेपर आंसर के लिए सौदा किया गया था, और तो आयोग नहीं मान रहा है। साक्ष्य मिलने के बाद भी बीपीएससी एक क्वेश्चन कर रही है कि ये सारे लोग एग्जामिनेशन जब बिहार में है तो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, जबकि क्वेश्चन वहाँ पर जो अभ्यर्थी जो पकड़े गए हैं, देख सकते हैं 266 ऐसे जेल में गए हैं, जिसमें से 88 महिलाएं हैं। ईओई ने छापेमारी 266 अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया था, इनमें से पूछताछ के बाद रिपोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें न्याय की हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया है, जिसमें से इनमें से 88 महिलाएं भी शामिल हैं। अब सरकारी जॉब का लोभ किसको नहीं मारती है, महिलाओं को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। आमने सामने उन्होंने कह रहा है कि पेपर लीक हुआ है, बीपीएससी का दावा है, सबूत नहीं है मेरे पास, सबूत नहीं है तो मैं पेपर लीक को यानी कि पेपर एग्जामिनेशन को कैंसिल नहीं करूंगा, ऐसा कहना है बीपीएससी का। मामले की जांच में एक के बाद ईओ ने माना है कि पेपर प्रश्न पत्र लीक हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर मिला है, जो एडमिट कार्ड में पीछे में छपी हुई वो क्वेश्चन भी मिल रही है, और जो 150 क्वेश्चन रटे जा रहे हैं वो भी क्वेश्चन मिल रहे हैं। लेकिन बीपीएससी अभी नहीं मान रहा है, क्योंकि ईओ ने बीपीएससी की जांच की रिपोर्ट सौंप दी है, और ये 16 तारीख को ही सौंपा गया था, और इसके बारे में मैंने कल वीडियो भी बनाया था। हालांकि बीपीएससी को इस की ओर से जारी प्रेस रिलीज में दावा किया गया है कि 16 मार्च को ईओ ने यानी कि कथित प्रश्न पत्र की जांच रिपोर्ट दी है, पर उसमें ठोस साक्ष्य नहीं। अब क्या चाहिए आपको, जब सारे क्वेश्चन मिल रहा है आपको, एक दिन पहले सभी लोग को बांटा जा रहा है और सभी लोग को याद किया जा रहा है, रटवाया जा रहा है, और क्या साक्ष्य चाहिए आपको, बताइए बीपीएससी जी। और आप प्रॉपर लिख देते हैं एक लाइन, मुझे ये साक्ष्य चाहिए, मुझे ये आपको नोट चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए, XYZ आपको जो चाहिए वो सारे आप साक्ष्य लिख दीजिए। आप प्रॉपर आप मेंशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि ठोस साक्ष्य नहीं है, कहीं ना कहीं आपका भी मिली भगत हो सकता है, ये क्वेश्चन आता है दिमाग में। आयोग को प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना जो है 15 मार्च को ही प्राप्त हो चुकी थी। एग्जामिनेशन 12 बजे खत्म हुई है और 2:30 बजे उनको प्राप्त हो चुकी थी कि हाँ ये पेपर लीक हो चुकी है, तबकि पहली पाली की 12 बजे एग्जाम समाप्त हो चुकी थी। दूसरी पाली जो हुई थी आपको स्टार्ट हुआ था 2:30 बजे शुरू हो चुकी थी। ये आयोग ने ईओयू से ठोस साक्ष्य मांग की है। ठोस साक्ष्य मिलने के बाद इस परीक्षा के संबंध में आयोग कोई फैसला लेगा, लेकिन अभी भी संशय बना हुआ है। एक तरह से कह सकते हैं ये आपका दोनों रास्ता खुला हुआ है, पेपर कैंसिल हो भी सकता है, कैंसिल नहीं भी हो सकता है। बीपीएससी पूरी तरह से ये नहीं बोल रहा है कि मैं कैंसिल नहीं करूंगा, तो ये बोला फैसला हम लेंगे, कुछ और साक्ष्य मिले या फिर आपको पुस्तक सबूत आप लोग दे सकें, जो भी स्टूडेंट है या टीचर्स हैं जो में जिनको पास सारे साक्ष्य हैं तो उनको आप टैग कर सकते हैं, उनको भेज सकते हैं। पीपीएससी आप आयोग पटना भी जा करके ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। ईओयू आपका ईओयू का जो दावा क्यों मजबूत है, छापामारी में जो अभ्यर्थी के पास इससे पेन ड्राइव प्राप्त हुआ है, मिल रही है, पेन ड्राइव का प्रश्न पत्र और आंसर जो है मेल कर गया है, वही मतलब 150 क्वेश्चन मतलब सभी क्वेश्चन मिल गया है। यही नहीं, अभ्यर्थी ने ईओयू से पूछताछ में बताया कि 10-10 लाख रुपए में पेपर का सौदा किया गया था, प्रश्न पत्र के साथ उन्हें उत्तर भी दिया गया था। सोचिए, सिर्फ अगर क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता तो शायद और आपको ज़्यादा टाइम लगता कि हाँ आपको एक एक क्वेश्चन का गूगल सर्च कीजिए या फिर एनसीईआरटी का सर्च कीजिए, नोट्स देखिए, लेकिन आंसर के साथ बताया गया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये आंसर ध्यान देना है। 150 को जाकर बबल करके आइए, टिक करके आइए और आप सिलेक्शंस पाइए। कट ऑफ सोचिए कहाँ तक जाएगी, 90, 95, 100, ये तो कहना आम बात है, शायद 120 में 120 भी कट ऑफ जा सकती है। ऐसे सिचुएशन अगर बनती है तो कई से महारथी होंगे, शायद 100, 150 का 50 टिक करके जाए, आंसर पीछे से लिख करके आए, तो कोई भारी बात नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं आज के डेट में, ये सारी न्यूज़ थी। अगर आपको कोई भी है, बस जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, सिर्फ उन लोग से ये कहना चाहूँगा, धैर्य बनाए रखें। आप लोग के समकक्ष यानी जो आपके पक्ष में ये जाएगी, पेपर कैंसिल होगी, आपको टाइम मिलेगा, फिर से प्रिपरेशन कीजिए और जाके एग्जामिनेशन दीजिए। लेकिन अपनी जितने भी है अपने ओपन रखिएगा आए, ताकि जब भी एग्जामिनेशन आप जाते हैं तो वो लोग जो
आधे घंटे में पेपर लीक करके या फिर सबमिट करके बैठे गए हैं, तो उनसे क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। आपको क्या ऑलरेडी क्वेश्चन पता था या आप उतना मेरिटोरियस है, इतना ज़्यादा नॉलेज है आपके पास, तो फिर आप बीपीएससी टीचर्स बनने के लिए ही क्यों आ रहे हैं। यूपीएससी जाइए, शायद फिजिक्स ओलंपियाड जाइए, केमिस्ट्री ओलंपियाड जाइए, मैथ ओलंपियाड्स में जाइए, इंजीनियर बनिए और ज़्यादा आगे बढ़िए। इन छोटे एग्जामिनेशन में आप ला करके क्या कर रहे हैं, जो आप 10 मिनट में 15 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग को आई ओपनिंग रखे ना है। जितने भी लोग एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए, अपने कई ऐसे अभ्यर्थी है, कई स्टूडेंट है एग्जामिनेशन के बाद मेरे से बता रहे हैं सर आधे घंटे में कई लोग आंसर दे करके बैठ गए हैं, 1 घंटे में पूरा क्वेश्चन को बबल करके बैठ गए हैं। ये सारे क्वेश्चन उठता है और आप लोग को भी संलग्न करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें जानना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। अगर इससे संबंधित अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो आपको मैं देख सकते हैं जेपीएससी में के दौरान लोग हंगामा कर रहे हैं, पेपर लीक आया होता, पेपर का जो क्वेश्चन पेपर है खुला हुआ मिला था। ये सेम चीज़ें आपको यहाँ पर भी देखने को मिला है। और ये बार बार ये महिलाएं चिल्ला कर बोल रही है कि पेपर लीक पाई गई थी, पेपर ओपन पाया गया था। ये जेपीएससी का परीक्षा की रात में टेंशन रहता था पहले कि कौन सवाल आएगा, कौन सा सवाल आएगा। अब आज की स्थिति में ऐसा हो गया कि बस कल का प्रश्न बाहर नहीं जाना चाहिए, ऐसी स्थिति बन चुकी है। हालांकि ये व्यंग है, लेकिन ये देख सकते हैं इस तरह के आपके पाया गया है। और आंसर सीट इस तरह से, जैसा कि मैंने बताया, कोई आंसर लिखा गया था, ये सिर्फ आंसर की लिखा गया है। अब किसका है क्या नहीं है आई डोंट नो। ये बीपीएससी और बिहार शिक्षा विभाग और ईओयू का काम है, इसकी जांच करे। नीरज या है, देख सकते हैं दक्षिण रफल है, चाकी है, मौलाना अली है, सिर्फ आंसर लिखा गया है। पीके सवाल आप लोग जिन लोगों ने एग्जामिनेशन दे के आए हैं, आप लोग बताइए क्या ये आंसर आपके था। देख सकते हैं मैथ का भी एक सॉल्यूशन है, आईआईटी है या फिर द एनफ्रंट है, 2700 है या फिर आपको 1994 है, जयबुल रकुल है। देख सकते हैं जितना मैं पढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ब्लड है और जो आप लोगों ने जो भेजा है उसी को मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुलक में आपके देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आपके आंसर में थे। ये टोटल 150 के 50 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। टोटल बिहार है, महादेश है, आरा है, यहाँ पर देख सकते हैं पश्चिमी घाटी है, जर्मन है, गुरुबाड़ है, आपका डॉल्फिन है, अंडमान है, आई थिंक प्रतिशत है, बहाली है, LTI YR है, उत्पादक है। यहाँ देख सकते हैं हम लोग को हालत ख़राब हो जाता है बच्चों को पढ़ाने में, घंटों घंटों तक 10-10 घंटे आपको पढ़ाने में। 1 घंटे 2 घंटे के जब सेशंस चलती है काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मशक्क़त लगता है, पसीना बहता है। और इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ 1 दिन का मेहनत लगता है, 10 लाख रुपये पैसा फेंकना है, माता पिता के पैसे को बहाना है और आपको आंसर, और सीधे बीपीएससी अधिकारी बन जाते हैं, बीपीएससी शिक्षक बन जाते हैं। ये देख सकते हैं 21% आंसर भी दिया गया है, 2002 में आया है। ये सारी चीज़ें दैट्स नॉट अ गुड थिंग्स, नो डाउट्स इज एम्बेरस फॉर ऑल द कंट्री। मतलब इस पूरे इससे सिर्फ और ये प्रत्यक्ष प्रमाण होता है कि पढ़ाई वढ़ाई छोड़िए, पैसे है तो जॉब लीजिए, नहीं है तो फिर आप बस हाथ मलते बैठिए। ये एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है सभी लोग को, जो स्टूडेंट मेहनत कर रहा है, जो टीचर्स मेहनत कर रहा है, उन सभी पर। ये सारे देख सकते हैं, कल के डेट में मैंने इसके बारे में बताया भी था आप लोग को। ये सारे साक्ष्य मिलने के बावजूद, ये सारे जो आपका ईओयू है आपका, इन्होंने प्रस्तुत करने के बाद भी लगातार वो बोल रहे हैं कि इसमें हम नहीं लेंगे, और ये धारा लगा करके बाकी 266 लोगों को और 270 लोगों को जेल भेजा गया, बेऊर जेल में। ये विज्ञप्ति था बीपीएससी जो आपको जारी किया गया, और ये विज्ञप्ति मैं आपको यहाँ पे दिखाना भी चाहूँगा, जो कि बीपीएससी के साइट पर भी अपलोड कर दिया गया है आज के डेट में। और ये 18/3/2023 रिगार्डिंग द DRE 3 स्कूल रिटन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 15 मार्च 2024 का। 16 मार्च के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है, और आपको 15 तारीख को जितना है ये विज्ञप्ति था, और इसके बारे में यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। लास्ट लाइन में कुछ बता देता हूँ, बाकी ऑलरेडी आप लोगों ने जान लिया होगा। आयोजित परीक्षा के संबंध में आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा, यानी इसके बारे में अभी जो भी प्रश्न आपको होगा, जो उनको साक्ष्य मिलेगा, कथित प्रश्न पत्र लीक का मामला आर्थिक अपराध इकाई द्वारा अनुसंधानगत है, यानी इसके अभी रिसर्च के लिए जरूरत है। इसमें जो प्रूफ मिलेगा, आयोग द्वारा परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पत्र या उत्तर लीक होने से संबंधित तो ठोस साक्ष्य की मांग आर्थिक अपराध इकाई से की गई है। ईओयू क्या कहते हैं, ठोस साक्ष्य एवं वांछनीय सूचनाएं प्राप्त होने पर समीक्षों उपरांत शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण यानी कि TRE 3 हेतु दिनांक 15/3/2024 को आयोजित परीक्षा के संबंध में आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा। तो आपके पास अभी ऑप्शंस है, ये बीपीएससी खुद बोल रही है कि आपके पास ये प्रॉपर है एविडेंस मिलने के बाद। एविडेंस हालांकि ऑलरेडी मिल चुका है, फिर भी ये थोड़ा 1-2 दिन टाइम लेने के बाद ये प्रॉपर आ जाएगा आप लोगों के पास कि हाँ ये आपका पेपर कैंसिल हो चुका है, और आपको उचित समय मिलेगा। फिर से प्रिपरेशन कीजिए और उन लोगों को
एग्जामिनेशन में फिर से बैठने का मौका मिलेगा। जिन लोगों ने बैठा है उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। आप लोगों ने क्वेश्चन का स्तर देखा है, थोड़ा सा प्रिपरेशन को अप कीजिएगा, करंट अफेयर्स को देखिएगा, क्योंकि रिसेंटली करंट अफेयर जो पूछा गया था 6 फरवरी तक का करंट अफेयर पूछा गया, और आप लोग का पता है 15 तारीख को एग्जामिनेशन हुआ, 1 महीना पहले तक का करंट अफेयर्स पूछा गया था। तो आप उसको पढ़ के जाइए, करंट अफेयर्स थोड़ा एक्सटेंड कीजिएगा, पूरा फरवरी का पढ़ के जाइएगा। और आप जितने भी चीज़ें हैं एनसीईआरटी एससीईआरटी के बुक्स को रिवीजन कीजिए, बार बार 3 से 4-5 बार रिवीजन कीजिएगा, आपको काफ़ी फायदा होगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई होप बस धैर्य बनाइएगा, जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आप शांति बनाए रखें। आपके पक्ष में रिजल्ट आएगा, आपके पक्ष में इसको कैंसिल होगा, कैंसिल होने के बाद आप लोग को दोबारा मौका मिलेगा। और